राधे राधे दोस्तों, मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आप सभी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और मैं करने जा रही हूँ झूला की तैयारी। और देखिए मैं किससे अच्छी तरीके से झूले की तैयारी करने जा रही हूँ। मैं और मेरी बेटी कर रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और देखो मैंने कितनी अच्छी तरीके से झूला अपने ठाकुर जी को सजा के तैयार किया है। और ये अपने हाथों से सारा ये सारा घर में रखा हुआ था ये सारा। और मैं घर के ही, और जो नए नए थे पुराने नहीं थे। और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग सजा रहे हैं झूले को। मोर पंख भी रखे हुए थे छोटे छोटे, ये घंटी भी। तो ये सारी चीज़ें, ये पत्ते भी, और बहुत अच्छी तरीके से देखो कितना सुंदर झूला लग रहा है। तो और ये इसकी बना रही हूँ मैं, ये देखो ऐसे में हर साल इस तरीके से ही मैं मटकी बनाती हूँ। और देखो किस तरीके से मटकी बना रही हूँ। तो ये फॉर्म है, जैसे मैं सूट वगैरह कपड़े वगैरह सिलाई करती थी ना, तो सिलाई सूट में आती थी ये फॉर्म। तो इसी से मैं मटकी बनाने जा रही हूँ और इसी से मैंने अगली साल बनाई थी। और देखो ये मटकी जैसा नक्शा बन जाएगा और इसको हम सजा देंगे और बहुत सुंदर लगेंगे। ये थोड़ा सा था तो मैंने इस तरीके से इसको और टांग देंगे हम। तो इस तरीके से देखो मैंने मटकी सी बनाई है और ये सेम मटकी जैसी लगेंगी जैसे। तो थोड़ा सा हम फॉर्म लेंगे और उसे थोड़ा हल्का हल्का काट के हम इसी को हम इसमें भर देंगे अंदर। और इसको भरने के बाद में हम इसे यूँ गुड़ी मुड़ी करके इस तरीके से और धागे से लिपेट देंगे और इसे ऐसे इकट्ठा करेंगे जिससे कि ये मतलब मटकी की तरह इसका आकार हो जाए। तो मैंने इसको अच्छे से इकट्ठा करके और धागे से लिपेट दिया। दोनों को बराबर करूँगी जिससे कि ये सुंदर लगे। बड़ी छोटी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बड़ी बैठ रही थी तो मैं इसको इकट्ठा करते करते मैंने इस तरीके से उसको बराबर का कर लिया। और फिर इसमें धागा लिपेट लूँगी। मैं ऐसा लिपेटेंगे जैसे ज़्यादा टाइट नहीं, मोटा मोटा सा, जैसे उसके मुंह होता है गगरी का, उसी तरीके से मैंने इसको लपेटा है धागे को थोड़ा मोटा मोटा। और फिर इसको तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद इससे अच्छे अच्छे से कटिंग कर देंगे जिससे कि हमें लगे कि बाहर से जैसे माखन निकल रहा है। तो डेकोरेशन करने में ये बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए हम लटकाएंगे ना जब अपने मंदिर पे तो बहुत सुंदर लगेंगी। और इसी तरीके से मैं इनको बांध के अच्छे से इसमें धागा से करके और लपेट दूंगी और मंदिर पे लटका देंगे। तो मैंने ये 2-3 बनाई हैं, खाली 3 ही बन पाई थी। और मैंने मंगाई, मैंने कि ला और बना दूँ तो और ख़त्म हो चुका था, नहीं था। तो फिर मैंने ये 3 ही बन पाई। और बहुत और झूला मैंने इस तरीके से देखो सजा के तैयार किया है मैंने, मेरी बेटी ने। और देखो झूला भी हमारा कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और जो हम पे था डेकोरेशन का सामान उससे हमने सारा अच्छे से तैयार कर लिया है। जो कि दीपावली पे हम सामान लाते कभी कभी तो बच जाता है उसमें से। और मोर पंख में लेके आती रहती हूँ। और यहाँ पर स्कूल में कभी कभी बच्चों को भी मिल जाते हैं, जैसे मोर वगैरह आते हैं ना इनके स्कूल में, तो वहाँ से मोर पंख मिल जाते हैं। और मोर पंख में जब बाजार गई थी ना, पता है 20-20 और 30-30 का दे रहा था मोर। और जन्माष्टमी पे तो महंगे ही हो जाते हैं ये चीज़ें सामान। तो और मोर पंख तो ज़रूरी है झूले पे लगाना और सुंदर भी लगता है मोर पंख से। तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से बना लिया है और धागे से इनको बांध दूंगी और लटका दूंगी। इसमें धागे भी लगा दूंगी। 3 बन चुकी हैं और तीनों को धागा लगा के इस तरीके से लटकाऊंगी। देखो कितनी सुंदर लग रही हैं। और इसी तरीके से मैं मंदिर में लगाऊंगी। और क्योंकि मैं मंदिर की तैयारी करने जा रही हूँ तो मैं करके रख दूंगी तैयार। और देखो इस तरीके से बना चुकी हूँ मैं। हमारे त्योहारों पे हमें 2-2 3-3 दिन से हमें ये डेकोरेशन करते हैं तो हमें बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे दीपावली हो गई, जन्माष्टमी हो गई, और इन चीज़ों पे हमें बहुत डेकोरेशन करनी पड़ती है 2-4 दिनों से। और तो बहुत सुंदर लगता है अपना घर सजाना। और हम कई दिन से लग रहे हैं, आप भी लग रहे होंगे सब लोग, और बहुत अच्छी तरीके से। और मंदिरों पे इतने सजे पड़े हैं कि बहुत। तो मैं मंदिर को अपना सजाने आ गई हूँ और यहाँ पे लगाऊंगी मैं झूला। झूला मैंने कैसे सेट किया है आप देख रहे हो ना। झूला मैंने इस तरीके से सेट किया है। नीचे रखा है स्टूल, उस पर लगाई है चौकी। और फिर मैं साइड में झूले को सेट करूँगी क्योंकि जगह नहीं थी ना, तो इसी वजह से मैं, और मैंने इस पे पेपर भी बिछा लिया है। देखो अच्छा लग रहा है। तो मैं सेट कर रही हूँ और झूला के देख रही हूँ जैसे कहीं से हिल रही तो नहीं है, क्योंकि हिल रही थी ना नीचे थे। तो नीचे मैंने कुछ लगा दिया है और बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गया है। और देखो मेरा मंदिर भी मैंने पेंट किया था, देखो कितना सुंदर लग रहा है हमारा मंदिर। और फिर मैं आ गई सारा कुछ सेट करके।
पंजीरी बनाने के लिए। तो धनिए की पंजीरी है ना, तो मिक्सी तो मेरी ख़राब हो चुकी, तो मैं यहाँ पर हमारे यहाँ चक्की है, चक्की पे धनिया पीसती है, तो मैं वहाँ से लेके आई। मैंने बहुत अच्छा, मैंने कि अच्छी तरीके से धनिया देना, मैं मिर्च वगैरह मिला नहीं हो, तो मैंने इसको भूज के रख दिया है। और भूज के रखने के बाद में फिर मैं इनको मेवे को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का निकालूंगी और इनको घी में फ्राई करके मेवे को सारी को, और जब इसमें डालूंगी तो ये हैं काजू और बादाम, क्योंकि इनको मैं अच्छी तरीके से खूब सारा फ्राई कर लूँगी घी में। फ्राई करने के बाद में हल्की हल्की गैस पे फिर मैं निकाल लूँगी। निकाल करके देखो, तब भी हल्की कढ़ाई है ना, क्योंकि एक कढ़ाई में मैंने सब्जी छोंक दी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जा रहे थे, अब धीरे धीरे चलने लगे हैं तो जाने लगे हैं वो। तो मैंने इनको फ्राई कर लिया, फिर मैंने निकाले हैं मखाने, इनको भी अच्छे से घी में फ्राई करूँगी। और फ्राई करने के बाद में, और देखो हल्की कढ़ाई है तो मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैं चमचे से ही फ्राई कर रही हूँ, और देखो इस तरीके से। और हल्की कढ़ाई है तो थोड़ा सा जल्दी थोड़े जल से रहे थे, मैंने हल्की गैस कर ली फिर भी। तो मैं इसको सारे से अच्छे से थोड़ा थोड़ा मसल लूँगी। मैंने कूट लिया था, उससे कूटदानी से अच्छे से कूट लिया है, नैना नैना करके। फिर मैं इसको मिला दूँगी। इसमें मिलाने के बाद में इसमें हम बूरा मिलाएंगे, और घी तो मैंने घी में तो ये फ्राई की है, तो इसमें बूरा मिला दूँगी और बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और धनिए की पंजीरी बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी है। आप तो बनाते ही होंगे, और नहीं बनाते हो तो देखना इस तरीके से बनती है। तो सारी मेवा मिलाने के बाद में फिर इसमें मैं बूरा मिला दूँगी। बूरा अच्छी तरीके से, बहुत बड़े बड़े डेले हो रहे थे इसमें, तो मैंने नैना नैना बूरा निकाला है इसमें, और बूरा इसमें मिक्स कर रही हूँ, उतना कर रही हूँ जिससे कि मीठा हो जाए जी। तो इसी तरीके से मैं इसको बनाती हूँ। और अगली साल मैंने बनाई थी तो बहुत कम मीठी रह गई थी, तो बच्चे कह रहे थे मम्मी मीठा थोड़ा और डालना, तो मैंने मीठा थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया, जिससे कि अच्छी बने और बहुत टेस्टी बनती है। क्योंकि बच्चों ने भी पिछली साल भी बहुत अच्छी तरीके से खाई थी, तो मैंने देखो इसी तरीके से बनाई है मेवा की और धनियों की पंजीरी। और ये बन चुकी है हमारे ठाकुर जी के लिए भोग। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।